हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप देखो तो यहाँ हमारे पास फोटो सिस्टम सेकेंड लगा हुआ है, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट लगा हुआ है। फोटो सिस्टम सेकेंड 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो था वो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। अब यहाँ से सन से आने वाली पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस यानी लाइट जो आती है, इस लाइट ये लाइट दोनों पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी आ रही है, फोटो सिस्टम सेकेंड पे भी आ रही है। अब फोटो सिस्टम सेकेंड के पास एक और चीज़ होती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो फर्स्ट के पास नहीं होता। ठीक है ना। तो होता क्या, जैसे ये लाइट आती है तो ये फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो स्पेस है वो बन जाता है, यहाँ एक खाली जगह बन गई। ठीक है। अब इसको फुल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमारे पास कोई तो चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर सके, उसके स्पेस को फुलफिल कर सके। तो हमारे पास जो सबसे बढ़िया जो डोनर होता है वो होता है वाटर। वाटर जैसे ही हम ये फोटो सिस्टम सेकेंड देखता है कि वाटर से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो वाटर को ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से तोड़ देता है और H+ आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन एयर में, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसमें रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये रोल, यहाँ पे जो होल बना यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट करता है सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज फियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन और फाइनली कहाँ था P700। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था तो यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्साइट मोड में गया था यहाँ भी तो होल जनरेट हो गए थे, यानी इलेक्ट्रॉनों का खाली स्पेस जनरेट हुआ था। तो उसको फिल कौन करता है? ये करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन फाइनल हुआ ये आयरन सल्फर सेंटर के पास, फिर रिडॉक्शन एंड FNR के पास में जाता है। FNR के पास जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पे होता है रिडक्शन। किसका होता है? NAD+ का रिडक्शन होता है और बनता है NADPH, यानी हमारे पास एनर्जी बनती है। और यहाँ साइटोक्रोम B6F पे देख रहे हैं ADP से क्या बनता है? ATP का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसको हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं और लाइट रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हो ऐसे एक स्कीम बन रही है, दैट इज कॉल्ड जेड स्कीम। ये ऐसे बन रहा है ना, तो इसको हम लोग जेड स्कीम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अप हिल जा रहा है, डाउन हिल आ रहा है, अप हिल जा रहा है, डाउन हिल आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। और नोट करके पॉइंट दिया है कि ओनली PS सेकेंड हैज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। जबकि अगर मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, तो जैसे ही लाइट आती है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए कुछ तो है नहीं, तो लौट के इलेक्ट्रॉन कहाँ आना है? इसी के पास आना है। ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है? तो यहाँ पे भी ATP बन रहा है, बट यहाँ ATP के साथ में क्या बन रहा है? NADPH भी बन रहा है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक